दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कंपनी ज्वेलरी कंपनी की टाइटन कंपनी के बारे में। इसके बारे में आज देखेंगे कि क्या बिजनेस करती है और क्या इसके नेटवर्थ है। देखिए ये पीपीटी है टाइटन का, इनका विजन, मिशन, कस्टमर फर्स्ट, पीपल मेक द ब्रांड, कल्चर एंड टीम वर्क, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। इनकी जर्नी देखिए, इनकी जर्नी बड़ी अच्छी रही है स्टार्टिंग से ही। फाइनेंशियल 1984 से इनका स्टार्ट हुआ है कंपनी, इनकॉर्पोरेशन हुए हैं। किस तरह से देखिए इस कंपनी ने मतलब अपने बिजनेस का पूरा आगे तक लेके गए हैं ये, और कौन कौन से ब्रांड इन्होंने हर एक ईयर में क्या क्या लॉन्च किया है। इन्होंने 50,000 करोड़ तक की कंपनी बन गई है। टाइटन कंज्यूमर बिजनेस देखिए, इनका ज्वेलरी का है बिजनेस, 6% का मार्केट शेयर है इनका। बीस 20% का डिजिटली है। वॉचेस में 27% का एनालॉग मार्केटिंग शेयर है। आई केयर 850 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं इनके। 10,000 पैन इंडिया है वॉचेस के। कंज्यूमर बिजनेस इनका जो कुछ इमर्जिंग बिजनेस है, ड्रेस वेयर का और फ्रेगनेंस का, वोमेंस बैग्स का, इनके कुछ इमर्जिंग बिजनेस है। इसके स्ट्रक्चर है टाइटन कंपनी के, कुछ इंटरनेशनल के भी हैं। अच्छा, इन्होंने अपना कुछ ग्लांस में दिखाया है कि इन्होंने कितना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसका। तो 97 बिलियन इनका है और 3598 इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टोर्स देखिए 3433 है। 5.1 MN इनके टोटल एरिया है और 440 टाउन प्रेजेंस है इनके। एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कितनी, 13,450 प्लस है। 27 MN की इनकी सर्किल मटेरियल है। मैनेजमेंट कमेंट्री की पढ़ते जाइएगा आप। मिस्टर अजय चावला है, मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं। देखिए क्या बोलते हैं ये, थर्ड क्वार्टर इज 40% ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। जब एक कंपनी अपना बिजनेस करती है तो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती है, और ये ग्रोथ भी अच्छा अगर हुआ है तो बहुत बढ़िया इसका अप्रिसिएशन भी मिलता है। देखिए बिजनेस में क्वार्टरली ज्वेलरी का देखिए क्या ग्रोथ आया है, वॉचेस का देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है, आई केयर का भी देखिए परसेंटेज वाई, अदर बिजनेस जो इमर्जिंग बिजनेस मैंने दिखाया था, और टोटल ये कंपनी का ये टोटल इनकम का ग्रोथ दिखा रहा है, और ये ईबिट का ये ग्रोथ है। ये डोमेस्टिक क्वार्टरली का है, ये क्वार्टरली का था और ये डोमेस्टिक क्वार्टरली का। वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों, ये ओनली सिर्फ डोमेस्टिक का है ये। इसमें देखिए ज्वेलरी का, वॉचेस का, आई केयर का और टोटल डोमेस्टिक का इनकम और ईबिट। अब ये ज्वेलरी में आ गए हम, ज्वेलरी बिजनेस के बारे में। तनिष्क, मिया, जोया और बियॉन, ये कुछ इनके ब्रांड हैं। ज्वेलरी बिजनेस का परफॉर्मेंस देखिए, तनिष्क और मिया जोया का। %36 का ग्रोथ आया है इन पर। टाइटन ने स्टार्ट किया था एक्चुअली वॉचेस से, लेकिन अब उन्होंने फिर ज्वेलरी सेगमेंट में भी उन्होंने काम स्टार्ट किया, अब अदर बिजनेस में भी है। ये देखिए तनिष्क का क्या इनका बिजनेस आया है और कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। स्टोर्स का दिखा रहे हैं ये, पहले कितने था और अभी कितना है। मिया, जोया, बियॉन, कार्टलेन। अब ये वॉचेस के अंदर आ गए हम। वॉचेस का बिजनेस परफॉर्मेंस देखिए,
13% का ईयर ग्रोथ है, 1250 करोड़ का। $1104 से 1250 हो जाता है इनका ईयर 13% का ग्रोथ आ रहा है इनका डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल में 37% का ग्रोथ है। प्रीमियम ब्रांड में भी है, फास्ट ट्रैक है। इनके डिजाइन कॉर्नर बड़े अच्छे, डिजाइन्स बड़े अच्छे हैं टाइटन के। जब प्रोडक्ट कंपनी का अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक ही पब्लिक के जो है का इंटरेस्ट बढ़ता है और डिमांड अपने आप ही आता है मार्केट में। ये आई सेगमेंट का था। आई सेगमेंट का बिजनेस परफॉर्मेंस देखिए, डोमेस्टिक में 193 से 227 हो जाता है, 17% का ग्रोथ आता है। इंटरनेशनल में 3 से 4, 48% का ग्रोथ है। टाइटन आई प्लस और रनवे, इनके दो अलग अलग ब्रांड है आई केयर के। कुछ इसमें डाउन भी आया है इनका आई केयर में। इमर्जिंग बिजनेस कुछ इन्होंने स्टार्ट किया है अभी, जैसे साड़ी का है, फ्रेगनेंस का है और बैग्स का इन्होंने स्टार्ट किया है। तो क्वार्टर 25 में आप देख रहे हैं 118 से 135 होता है, 14% का ग्रोथ है। इबिटा अभी डाउन हुआ है इनका, थोड़ा टाइम तो लगेगा इस बिजनेस को भी परफॉर्मेंस देने में। इनकी वो ब्रांड है आई केयर, फ्रेगनेंस और तनेरिया। ये ऑटोमेशन में भी, इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में भी ये थोड़ा काम कर रहे हैं। टील क्वार्टरली बिजनेस परफॉर्मेंस है इनका, क्वार्टरली कंसोलिडेट बिजनेस है ये। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखिए, और 38% का ग्रोथ आया डोमेस्टिक बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ आया इनका। ईबिट का भी ग्रोथ अच्छा है। अगर कंपनी ग्रोथ करती है, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ करती है तो स्टॉक के प्राइस भी अप्रिसिएशन होते हैं, आज नहीं तो कल होंगे। कई बार चीज़ें बीच में कुछ अलग रीजंस के कारण अप डाउन होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिजल्ट आता है और अच्छा ही आया है अभी तक। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखिए इनका, किस तरह से ये ग्राफ बता रहा है, डाउन से अप की तरफ जा रहा है ग्राफ। ज्वेलरी का अलग दिखा रहा है इन्होंने, वॉचेस का अलग दिखाया है आई के। तो ये ग्राफ देख के भी एक समझ में आ जाता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है। एनुअल परफॉर्मेंस है इनका, ग्राफ देखिए किस तरह से डाउन से अप की तरफ जा रहा है। आरओई देखिए, हमें जो सेल्स और प्रॉफिट जो है अप की तरफ ही देखना चाहिए। इसमें अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो प्राइस भी अप्रिसिएशन होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये, एफआई के पास भी है और डोमेस्टिक है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी इनका अच्छा है शेयर। डिविडेंड ये देते रहे कंटिन्यू। अभी रिसेंटली 25 में 11 रुपये का डिविडेंड दिया था इन्होंने। इससे पीछे भी इन्होंने 11 रुपये का दिया है, इससे पीछे भी 10 का दिया है 2023 में। अवार्ड्स, जब कंपनी का अच्छा काम करते तो अवार्ड्स भी इनको मिलता है। ये सोशल में भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, स्कूल्स वगैरह कर रहे हैं। अब स्क्रीनर पे देखते हैं इनका परफॉर्मेंस, थोड़ा देखते हैं, डैशबोर्ड देखते हैं। 72 का पी है और ये भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। डेट टू इक्विटी भी ठीक है। चार्ट देखिए, डाउन से अप ट्रेंड की तरफ है, 3 साल का।
इसका पी देखिए तो 84 का पी था, ये देखिए 74 का पी है, 36 EPS। अभी यहाँ देखिए 90 का पी है, 36 का EPS, और अभी 74 का पी है और 54 का EPS, मतलब EPS इनका बढ़ गया है। तो EPS बढ़ रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट लॉस में देखते हैं, ये इनके पीयर कंपनी है, टाइटन है, कल्याण है, थंगामलाई है, PN। तो इनके सेल्स प्रॉफिट देखिए, इनके पीयर्स के भी कुछ कंपनियों के सेल्स प्रॉफिट देखिए बहुत बढ़िया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ये इसका वीकली चार्ट है, कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल के ये ब्रेकआउट देख के अप ट्रेंड में। ये मंथली चार्ट है, देखिए किस तरह अप साइड का 45 डिग्री 6 का एंगल दिखा रहा है। ये कहने का मतलब शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, किसी भी स्टॉक प्राइस में अप डाउन आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब देखें वीकली और मंथली चार्ट पे तो अच्छा ये अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि इसका सेल्स और प्रॉफिट अच्छे में है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।